अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करना ये वो तालिबानी सोच दर्शाता है जो महमूद जी ने सईद अली शाह की गिलानी के मरने पे भी बहुत कुछ कहा था ताकि लोग प्रोवोकेट हो और वो सड़कों पर निकल। देश का वजीर आजम खुद आतंकवादी रह चुका हो, जिस देश का नायब वजीर आजम आतंकवादी है, जिस देश का फॉरेन मिनिस्टर जिस पे 71 करोड़ रुपए उसके सर पर इनाम है, मुझे बताइए उनका कंपेयर जम्मू कश्मीर के साथ करना ये दिमागी दिवालियापन है। साहब आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि जमहूरियत का तो मरकजी सरकार ने कश्मीर वैली के अंदर जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर जनाजा निकाला है। कब तक आप कश्मीर के अवाम जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक साइड से रीजनल पार्टीज की बात करें, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती, दूसरे साइड में अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, दोनों का बयान सामने आया है। स्पेशली अगर देखा जाए इलेक्शंस को लेकर भी बात हुई और साथ ही साथ में अफगानिस्तान के अवाम और अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से भी बात हुई। कुछ चीज़ें जो उन्होंने कल अपने बयान के ज़रिए लोगों तक या मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाई, कुछ सवालात उसमें सामने आते हैं जिनका जवाब हमने बखूबी सोचा कि बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जे के मिस्टर अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं। इनसे कुछ सवालात करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमें उन सवालातों के जवाब अच्छे से दे पाते हैं या नहीं। अल्ताफ साहब पहले तो वेलकम करते हैं आपका। डायरेक्ट मेरा सवाल आपसे है, पीडीपी का कहना है मरकजी सरकार अगर अफगानिस्तान के अवाम की बात कर रही है, अफगानिस्तान तालिबान की बात कर रही है, व्हाई नॉट अबाउट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वैली? नहीं, ये जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी है और उसका सीधा सीधा जो आपने अभी बात कही, मैं महबूबा जी से भी कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है। और इस साल आप देखिए जो पिछले 2 साल गुजरे हैं उनमें चाहे पंचायत राज का जो बेसिक फेज़ है, 5 सरपंच, उसके बाद बीडीसी और डीडीसीज, इसका सीधा सा मतलब है डेमोक्रेसी। और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की वो रियासत है जिस तरह बाकी रियासत है, इस तरह जम्मू कश्मीर भी एक रियासत और जो हुकूक बाकी लोगों को वहाँ भी हुकूक है। अब अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करना ये वो तालिबानी सोच दर्शाता है जो महबूबा जी ने अपने अंदर रखी है ताकि वो कहीं ना कहीं से इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के आवाम को फिर प्रवोक करना चाहती है। लेकिन ये लोग अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, महबूबा जी ने सईद अली शाह की गिलानी के मरने पे भी बहुत कुछ कहा था ताकि लोग प्रोवोकेट हो और वो सड़कों पर निकल के पत्थरबाजी करे। उसके साथ साथ महबूबा जी की मदद उसके पाकिस्तान के दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा की है और उन्होंने भी चलो की गाल दे के कुछ ऐसे उन्होंने इशूज़ उठाए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर का, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर का जो आज का जो रहने वाला है, जो यहाँ के अवाम है, उन्होंने वायलेंस को, उन्होंने इस फसाद को अक्सर मुस्तरद करके अमन अमान रखा और महबूबा जी की जो उन्होंने बात कही थी, जो उन्होंने कोशिश की, उसको नकार के ये दर्शा दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की हम रहने वाले, दुनिया के उस देश के हम वासी हैं जहाँ अमन पे यकीन रखता है, और उन्होंने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब तालिबान वाली रियासत अफगानिस्तान, और ये पता है कि वहाँ क्या हालात है, जहाँ जिस देश का वज़ीर आज़म खुद आतंकवादी रह चुका हो, जिस देश का नायब वज़ीर आज़म आतंकवादी है, जिस देश का फॉरेन मिनिस्टर जिस पे 71 करोड़ रुपए उसके सर पर इनाम है, मुझे बताइए उनका कंपेयर जम्मू कश्मीर के साथ करना ये दिमागी दिवालियापन है और कुछ नहीं है। अल्ताफ साहब आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि जमहूरियत का तो मरकजी सरकार ने कश्मीर वैली के अंदर जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर जनाजा निकाला है। कब तक आप कश्मीर के अवाम का मुंह चुप कराएंगे? देखिए, ये जमहूरियत है कि महबूबा जी ये स्टेटमेंट दे रही है। अगर ये स्टेटमेंट वो पाकिस्तान या चाइना में दी थी तो आज महबूबा जी जेल के अंदर होती और पता नहीं उसके साथ क्या होता। ये जमहूरियत थी जिसने राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन यहाँ रखा, और महबूबा जी इसी जमहूरियत की आड़ लेके जो इतना वो एंटी नेशनल जो सेंटिमेंट्स उभारने की कोशिश करी, है जमहूरियत का तकाजा ही कि महबूब जी ऐसे स्टेटमेंट दे रही है, ये बात भी उसको ध्यान में रखनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम कभी ना तो इलेक्शन से भागे और ना तो भागेंगे। इस मरतबा भी आखिर में अगर देखा जाए, जैसे हमने बीजेपी को पूरा क्लीन चिट कराया था, इस मरतबा भी जो है अगर ये फेयर वे में इलेक्शन करेंगे तो इस मरतबा भी जो है इनको पूरा क्लीन चिट कर। देखिए, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर फारूक साहब को डेमोक्रेसी की कदर अब दिखाई दे रही है। जिस तरह उन्होंने इलेक्शंस में बाइकाट की कॉल दी, ले अलग बात है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उन्होंने तीनों फेज़ में उतारे थे और उन्होंने कभी इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया था। और खासकर ये हम पहले ही जानते हैं कि ये अमीरों का इलेक्शन होता है, 5 सरपंच जो इलेक्शन वो गरीबों का इलेक्शन होता है, वो गाँव देहात की तरक्की के लिए वो इलेक्शन होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट को नहीं थी। लेकिन असेंबली इलेक्शन है, इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ शायद कदम है कि फारूक साहब ने स्टेटमेंट दिया हम इलेक्शन दूर नहीं रहेंगे। और जहाँ तक अब कलीन सुबह की बात करें, देखिए, ख्वाब देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है, हकीकत और दावे करने में बहुत फ़र्क होती है। फारूक साहब को ये बात भी पिछले 2 साल का जो रिकॉर्ड ट्रैक देखना चाहिए कि पीएजीडी
8 पार्टियों ने एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा, हराने की कोशिश की, तब भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। और मेजॉरिटी के साथ आप देखिए कितने बीडीसी ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, कितने पे बीडीसी चेयरमैन हमारे हैं। ये दावे हैं, दावे कभी सच नहीं होते, लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए फारूक साहब ऐसे दावे कर रहे हैं। फारूक साहब खुद जानता है कि अगले आने वाला जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का, और फुल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन जीत के अपना सीएम बनाएगी। अल्ताफ साहब, आपने कहा कि हर एक चीज़ पे हमारा कब्जा है। कश्मीर वैली की अगर बात करें, जो डीडीसी इलेक्शंस हुए, आपने कहा कि वो सड़कें ठीक करने के लिए इलेक्शंस, लेकिन इलेक्शंस तो हुए थे, तो कितनी सीटें बीजेपी ने ली और कितनी जो आप पीएचडी की बात कर रहे हैं? देखिए आपके सामने बिल्कुल है जम्मू की सिचुएशन भी और कश्मीर की। जम्मू तो हमेशा हमारा गढ़ ही रहा, भारतीय जनता पार्टी की बेस वहाँ ज़्यादा मजबूत, और वहाँ देखिए 75 भारतीय जनता पार्टी ने ले और बाकी पार्टियों ने मिलकर कितने। अब कश्मीर की बात की, यहाँ भी देखिए ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने बीडीसी काउंसिलर्स बने हैं, खुद देखिए अपनी पार्टी के हैं, पता नहीं किन किन पार्टियों के, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में क्या आया। दावे करना और ये कब्जे करने वाली बात नहीं। देखिए हमने कभी कहीं नहीं कहा कि हमने कब्जा किया। भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी है और लोगों की मदद से हमने इलेक्शन जीत के हमने अपने चेयरमैन, और उसके पीछे हमारा यही मकसद जो बार बार हमने कहा कि डेवलपमेंट हमारा नारा, और हम डेवलपमेंट करते हैं। फारूक साहब अब इलेक्शन नज़दीक आते रहे और फारूक साहब इलेक्शन में बहुत कुछ बोलते हैं, और आज भी उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है, लेकिन दावे कहीं सच साबित नहीं होते। ये जो काम आपने ग्राउंड लेवल पे की होगी वो आपको आगे आने वाले इलेक्शन में वो बात करेंगे। और यहाँ लोग भी समझते हैं कि पिछले 70 साल में उन्होंने दावे किए, और दावे के बगैर आज तक ये कभी किया नहीं, और जो दावे उन्होंने किए वो दावे कभी सच साबित नहीं, आज भी बिल्कुल वही होगा। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बाकी तो सारा कुछ दिखावा है, असल में जो है पूरी भी भाजपा की सरकार, चाहे सेंटर की बात करें, यहाँ की बात करें, पूरे भाजपा की सरकार जो है वो केवल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी से डरती है कि कहीं वो हमें जो है पूरी तरीके से इलेक्शंस में इस मर्तबा भी जो है साफ ना करे। देखिए दुनिया जानती है कौन डरता है और डर किसके दिल में है। अगर हमेशा कमज़ोर लोग एक एसोसिएशन बनाती है, एक यूनियन बनाती है, वो पीएचडी डॉक्टर फारूक जिसके चेयरमैन हैं, वो डर की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और उसी डर के बेस पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए एक यूनियन बनाई, पीएचडी जिसको नाम दे दिया है। और हिस्ट्री में तो हमेशा ये देखा गया है कि जहाँ कोई मजबूत हो उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, एक गठबंधन की ज़रूरत पड़ी जो उन्होंने बनाया। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को बहुत बखूबी साहब से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कितनी मजबूत है। और जहाँ तक आपने बात की डरने वाली बात है, कि डर तो ही जो फारूक साहब को इतना कुछ दावे करवाना, वो ये डर की बात है, क्योंकि अंदर का जो डर है वो लोगों को अभी महसूस ना होने पाए, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन हम जानते हैं हम कितने परफेक्ट और फारूक साहब किस लेवल पे है, दुनिया जानती है, लोग जानते हैं, लोग इसका जवाब देंगे। अल्ताफ साहब, मेरे मुख्तसरन 2 सवाल होंगे आपके हिसाब से, बीइंग एज द स्पोक्सपर्सन, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ जेके बीजेपी, क्या लगता है आपको कि कश्मीर की सूरत हाल का क्या सीन है अभी? देखिए कश्मीर बहुत शांत है, अमन है। कश्मीर में हर कोई सेक्टर आज फल रहा है, फूल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, आपकी सड़कें मैगडमाइज हो रही है। और यहाँ तक मैं कह दूँ आज की जो डेवलपमेंट वर्क चल रही है, हमारे डॉक्टर फारूक साहब जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो जो टनल मोदी जी ने नई बनाई है, जोजिला टनल, वहाँ पर सेल्फी उठानी जाती है। इससे बढ़कर अमन की निशानी आपके सामने क्या? लेकिन आपको 4 फिगर रिसेंटली दिया था, उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली इंटरव्यू में 4 फिगर दिया था उन सारी चीजों का कि जिनकी ले फाउंडेशन जो है वो उनकी सरकार में हुई थी या कांग्रेस की सरकार। देखिए मैं बताऊं, सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है। डॉक्टर फारूक साहब जाके जोजिला टनल के पास सेल्फी उठाती है, और ये खुद हमारी जो हम बात कहने वाले थे, खुद उस बात को कह रहा है कि मोदी जी यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट को लेकर फारूक साहब खुश है। ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक उमर साहब, देखिए इलेक्शन ट्रेंड के लिए हमेशा पार्टियों ने इनाग्रेशन की है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं हुए थे। लेकिन सच में आज अगर आपके सामने कंप्लीट प्रोजेक्ट हुए हैं, आपकी काजीकुंड टनल खुल गई है, वो किसने खोली है? इनाग्रेशन कोई भी करता है इलेक्शन ट्रेंड के, लेकिन असली वही होता है जो कब प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करे। भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रोजेक्टों के साथ साथ जो पुराने पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट से उनको कंप्लीट किया है। ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए सेल्फी उठाने के लिए वो जोजिला टनल पर जाते हैं। अल्ताफ साहब, अगर देखा जाए 2 साल हो गए धारा 370 को लेकर, आपके कहने के मुताबिक पूरा कश्मीर जो है अभी पूरा मन मामूल पर है, पीस है, शांति है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, विकास भी हो रहा है, सही? ये सब कुछ हुआ है? बिल्कुल बढ़िया। तो अगर सब कुछ अभी तक हुआ है, अभी तक आप लोगों को स्टेटहुड देने में जो आप लोगों ने ऑन द फ्लोर वादा किया था हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, फिर दिक्कतें कहां पे आ रही है? देखिए जहां तक स्टेटहुड की बात की है, ये क्योंकि इन्हीं सब चीजों का दावा किया गया था। ये देखिए ये कोई इशू आज के डेट में नहीं है स्टेटहुड, क्योंकि एक बार जो कमिटमेंट ऑन द फ्लोर देश के प्रधानमंत्री और देश के
गृह मंत्री जब कमिटमेंट करते, मैं नहीं समझता उस पर बोलना उचित है। अब कुछ पार्टियों के पास इशू नहीं है, इशूलेस वो है, इसलिए इशू को ले, लेकिन हम सब जानते हैं कि कमिटमेंट जो की है, और आपकी वसादत से मैं कह दूंगा ये खाली कमिटमेंट नहीं है, हम आपको यकीन दिलाते हैं बहुत जल्द मौजून वक्त पे आपको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। जो कमिटमेंट पार्लियामेंट की गई वो पूरी की जाएगी। तो आपके हिसाब से इलेक्शन से पहले होना चाहिए, इलेक्शन के बाद? देखिए मौजून वक्त देखते हैं कब होगा, उस वक्त स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, जब मौजून वक्त होगा। अभी कुछ और इशूज़ यहाँ हैं, उन इशूज़ को क्लियर करना है। जैसे कि अब देखिए जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, उस डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है अभी डिलिमिटेशन प्रोसेस जो शुरू हुई वो ख़त्म नहीं है, इसलिए उसके बाद ही स्टेटहुड कब दिया जाएगा, किस वक्त दिया जाएगा, उसके बाद ही अनाउंसमेंट की जाएगी। अल्ताफ साहब, युवाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? कश्मीर के युवा अगर देखा जाए रोज़गार के लिए, बहुत सारे ऐसे युवा हमारे एजुकेटेड जो है वो अभी भी बिना रोज़गार के हैं, तो क्या पॉलिसी ये भाजपा सरकार आगे कश्मीर के युवाओं के लिए अगर देखा जाए, क्या कुछ इनके लिए रहेगा ताकि ये जो कश्मीर के युवा, पढ़े लिखे युवा है, वो अपना रोज़गार अच्छे से कमाए? एलजी इंतज़ामिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है, जिसमें हमारा टारगेट पहले जो फेज़ है उसमें 4.5 लाख जो यूथ से उनको जॉब मिल जाए, ये JNK की बात है। लेकिन जिस तरह से आज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनीज जिस तरह से वो अप्रोच कर रही है, मैं समझता अगले 2 साल में जो हमारा टारगेट होगा वो 10 लाख से ज़्यादा जो यहाँ के यूथ से जिनको जॉब मिल जाए। हमारी कमिटमेंट ही, हमारी जो बेसिक जो भारतीय जनता पार्टी है वो डेवलपमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट भी, और जम्मू कश्मीर के यूथों के लिए मेरी यही मैसेज होगी, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब आपको यहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हमने प्रोसेस शुरू कर दिया, आने वाले वक्त में आप सबको यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये मेरी आपके ज़रिए से यूथ को यहाँ मैसेज है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत मुख्तसर से सवाल और इम्पोर्टेंट भी है, अगर देखा जाए इसी साल की अगर बात करें, मैक्सिमम पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स की अगर बात करें, आपकी पार्टी के लीडर्स जो है वो टारगेट बने हैं। जो मिलिटेंट अटैक में जो है हमने देखा कि बहुत जगहों पे वो अपनी ज़िंदगी की जंग गंवा बैठे। हालांकि पुलिस की अगर बात करें, दे हैड डन ट्रिमेंडस जॉब ऑन द ग्राउंड ज़ीरो की मिलिटेंसी को कंट्रोल करे। लेकिन क्या लगता है आपको कि सिक्योरिटी प्रोसेस को लेके अभी वो सारी इंप्रूवमेंट्स आई है? देखिए अभी कुछ इश्यूज़ है, ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने हमेशा यहाँ आतंकवाद को या दहशतगर्दों को सपोर्ट किया, और उस वजह से हमेशा, क्योंकि अब उनमें वो सकत नहीं रही कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबला करे, या उनकी वो सकत नहीं है, इसलिए वो अपनी प्रसन्नता दिखाने के लिए या वो खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने के लिए, ताकि लोगों में खौफ और दहशत हो, उसको पैदा करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट रखा, चाहे वो 5 सरपंच हो, चाहे वो एक नेता बेचारा कोई BJP का लीडर हो, उसको टारगेट करके यहाँ ये मैसेज देने की कोशिश की कि अभी हम जिंदा हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मिलिटेंसी अपनी आखिरी सांस ले रही है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है या एलजी इंतज़ामिया की जो गवर्नमेंट है, प्रमुखता हमारी ये है कि सियासी पार्टी का वर्कर, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसकी जान की हिफाजत की जाए, उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत, ये हमारी प्रायोरिटी है और ये हमारी प्रमुखता है। इसके लिए कुछ लोगों को हमने मुख्तलिफ जगहों पर रखा भी है, और आने वाले वक्त में देखिए सिचुएशन क्या रहेगी, और बहुत जल्द मिलिटेंसी भी यहाँ आखिरी सांसें ले रही, दम रोल रही। आने वाला वक्त जो होगा है, उन वर्करों को भी वापस छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस में जाके काम करे। मेरा यही कहना है कि आने वाला वो वक्त है, जिस तरह से मिलिटेंसी आखिरी सांस ले रही है, बहुत जल्द कश्मीर इस वबा से आज़ाद हो जाएगा, और यहाँ अमन होगा, यहाँ तरक्की होगी, जो आजकल चल रही है यहाँ डेवलपमेंट होगी, और यहाँ का जो सियासी वर्कर है वो बिना खौफ डर के अपने इलाकों, अपनी कॉन्फ्रेंस में जा सके। ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर के मिस्टर अल्ताफ ठाकुर, जिनसे हमने गुफ्तगू करी कुछ सवालों को लेकर। उम्मीद है कि उन्होंने हर एक सवाल के जो है अच्छे से जवाब दे पाए। फिलहाल के लिए इतना ही था। ज़िंदगी रही तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ किसी नई आगाज़ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए